जो 16 को नहीं आने वाले हैं वो हाथ ऊपर करो तो। नहीं आएंगे? अरे बाप रे, आए। हम पूज्य बापूजी के दर्शनों के लिए जोधपुर जेल मंदिर गए। अब तो सब जानते हैं कि अपने स्टॉल पे आंखों के लिए पहले नेत्र बिंदु आई ड्रॉप्स थे, लेकिन अब सुरमा पूज्य बापूजी की आज्ञा से बनाकर स्टॉल पे उपलब्ध कराया गया है। सभी लोग अब तो लाभ उठा रहे हैं, पर जब ये सुरमा नया नया बना था और अपने आश्रम के सत साहित्य स्टॉल पे आया भी नहीं था, ये तब की बात है। मैंने ऐसा सुना कि हिमालय पे कोई योगी तप कर रहे थे। अपने आश्रमवासी 2 भाइयों को बापूजी ने उनके पास भेजा और बापूजी ने कहा कि उनके पास एक बड़ा सुंदर अद्भुत फॉर्मूला है आंखों के कई रोगों को जड़ से खत्म करने वाला, तो जाओ और उनसे वो फॉर्मूला लेके आओ। अब हिमालय में वो कहां तप कर रहे हैं, तो बापूजी ने इन आश्रमवासी भाइयों को बताया कि ऐसे ऐसे जाना है, वहां वो योगी मिलेंगे। वो फॉर्मूला न बताएं तो बापूजी ने कुछ एक बात भी कही, वो बात नहीं आई, नहीं पता लगी, पर बापूजी ने एक बात कही कि ये कहना, ये कहोगे तो वो फॉर्मूला दे देंगे, और साथ ये भी कहना कि अब आपका शरीर छूटने वाला है, फॉर्मूला आपके पास रहेगा, आपका शरीर तो छूट जाएगा, इससे तो हमें फॉर्मूला दे दो, हम वो बनवा के औषधि जन जन तक पहुंचाएंगे तो उसका पुण्य आपको भी होगा। और भी कुछ गुरुदेव ने एक बात कही, वो बात नहीं पता लगी। तो ये अपने आश्रम के भाई गए, जब आए तो इन्होंने बताया, बोले बापूजी ने वो योगी कहाँ हैं हिमालय में, उनको कहाँ ढूंढा जाए। बापूजी ने एड्रेस तो बिल्कुल ऐसा बताया जैसे कोई व्यक्ति अपने घर का एड्रेस बताए ना कि इस चौराहे से दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना। बोले बापूजी इतने सालों से हैं तो जोधपुर जेल मंदिर में, पर हिमालय के उस योगी का एड्रेस इतना सटीक गुरुदेव ने बताया, अगर बापू ने नहीं बताया होता कि ऐसे ऐसे जाना है तो हम तो भटक गए होते, कभी मिल ही नहीं पाते। इतने गहन तंद्राओं में वो योगी तप कर रहे थे। तो गए, वो देने से इनकार कर रहे थे, फिर बापूजी ने जो भी कुछ कहा वो बताया गया, वो फॉर्मूला लिया गया, सुरमा तैयार हुआ। तो सुरमे का सैंपल बापूजी को भेजा गया था। बापूजी ने वो उपयोग करके देखा तो गुरुदेव को पसंद आया और बापूजी ने आज्ञा करी कि अब अधिक मात्रा में बना के इसको लोगों तक, जनसाधारण तक पहुंचाया जाए। तो हम, जब मैं थी, साथ में दूसरे कुछ साधक बहने भाई, हम जोधपुर जेल मंदिर बापूजी के दर्शनों के लिए पहुंचे। तो तब पहुंचे तो बापूजी आए और बापूजी ने कहा कि सुरमा बनवाया है। तो मैंने सुना था कि सुरमा बन के तैयार हो रहा है और काफी असरकारक है। ग्लाइकोमा जैसी बीमारी जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, ग्लाइकोमा जैसी बीमारी भी स्वास्थ्य मंत्र का जप करने से, परहेज कुछ आश्रम के नीता वैद्य हैं वो बताते हैं, एक अन्य औषधि दी जाती है, और ये सुरमा नियमित रूप से इसका उपयोग करने से ग्लाइकोमा जैसी बीमारी, एलोपैथी किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कहेंगे कि भाई अब तक जितनी आंखों की रोशनी चली गई, जितना नुकसान हो गया उसको तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, पर अब आंखें और ज्यादा खराब ना हो उसके लिए दवाइयां, इंजेक्शन, ड्रॉप्स आपको दे देंगे, ऐसा ग्लाइकोमा के लिए कहते हैं। पर ग्लाइकोमा जैसी बीमारी जिसका कोई इलाज अब तक नहीं है डॉक्टरों के पास, सुरमे के उपयोग से, स्वास्थ्य मंत्र के जप से और उचित परहेज से ग्लाइकोमा जैसी बीमारी भी ठीक होती जाती है। ऐसा असरकारक सुरमा है। तो बापूजी ने कहा कि सुरमा बनवाया है। तो मैंने सुना था, तो मैंने कहा जी बापूजी, पता चला, सुना हमने। तो बापू बोले मैंने सुरमे के ऊपर एक भजन लिखा है, ऐसा जेल में बापूजी बोले। तो हम खड़े थे, सुनने लगे सब। तो बापूजी ने कहा मैं गाऊंगा, गा के सुनाता हूं। और बापूजी ने 4 लाइनें थी तो वो बापूजी हमें गा के सुना रहे थे। तो जब बापूजी गा के सुना रहे थे तो बापूजी तो खूब मौज में थे, बहुत। बापूजी गा भी रहे थे, नृत्य भी कर रहे थे। मैं आपको सच्ची बात कहती हूँ, जेल में हमने जब वो गुरुदेव को गाते हुए सुना और बापूजी ऐसे नृत्य कर रहे थे एकदम मौज में, मस्ती में, तो आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा था। पहले जब सत्संग कार्यक्रम होते थे
जोगिरे भजन चलता था और स्टेज पे, मंच पे बापूजी नृत्य करते थे, बिल्कुल वो दृश्य आंखों के सामने आ रहा था। और एक बात बताऊं, बापूजी तो गा रहे थे, नृत्य कर रहे थे, पर बापूजी को देख देख के पुलिस वालों को भी पता नहीं क्या मौज आई। साधक खड़े थे तो कोई साधक तो दो हाथ जोड़ के खूब भाव से खड़े थे, देख रहे थे। एक दो बहनें थी, वो भाव विभोर हो रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। तो साधक कोई खुश हो रहे थे, कोई भाव विभोर, क्योंकि इतने वर्षों के बाद वो देखने को मिला था। बापूजी इतने मौज में नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तो बड़ा मतलब सुंदर, बड़ा अद्भुत प्यारा दृश्य था। तो वो साधक तो कोई भाव विभोर हो रहे थे, कोई तो एकदम पलक झपकाए बिना एकदम ध्यान से टकटकी लगा के बापूजी को देख रहे थे। पर हम खड़े थे, हमारे पीछे 4-5 पुलिस वाले थे, बापूजी के साथ 2 पुलिस वाले आए थे। तो जब बापूजी नृत्य कर रहे थे ना, साधक तो ठीक है, पर वो पुलिस वालों को ऐसी मौज आई, पुलिस वाले ऐसे नाचने लगे, ऐसे नाचने लगे। अचानक से हुआ कि क्या हुआ, शोर, पीछे देखा तो पुलिस वाले नाच रहे हैं, ऐसे वो नाचे पुलिस वाले। मैं सच कह रही हूं, पहले नहीं सत्संग पंडाल में बापूजी नाचते थे, नृत्य करते थे, तो कोई साधक भी खड़े होकर नृत्य करने लगते थे। उस दिन लग ही नहीं रहा था कि हम जोधपुर जेल मंदिर में खड़े हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आश्रम है और बापू सत्संग के बाद नहीं, आश्रम में दर्शन देने के लिए, अंधेरा भी हो गया था। और सत्संग के बाद बापूजी आश्रम आकर घंटों गुरुदेव बैठते थे, सत्संग करते थे, साधकों से मिलते। तो उस दिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम जोधपुर जेल मंदिर में। बिल्कुल ऐसा माहौल बन गया जैसे मानो आश्रम में हो गुरुदेव और सामने सारे साधक खड़े हैं, बापू नृत्य कर रहे हैं तो साधक भी मौज में। बिल्कुल ऐसा ही दृश्य था। और वो जो बापूजी ने गा के सुनाया वो तो बड़ा प्यारा था, बहुत बहुत ही प्यारा। अभी गाँव की 16 को गाएंगे, अब आज भूख लगी है। भूखे भजन ना होए गोपाला, गा दें? नहीं, 16 को नहीं आएंगे आप, हम आएंगे 16 को। आप आएंगे तो 16 को बताएंगे। तो गाऊं? अच्छा गाएंगे, पर ये जो भी जैसा भी बापूजी ने गाया ना, वैसे का वैसा मैं आपको गा के सुनाऊंगी। एक शब्द भी हमने हमारी तरफ से इसमें जोड़ा तोड़ा नहीं है और सुर भी नहीं बदला है, जैसा बापूजी ने गाया था वैसा। ठीक? सुरमा मेरा निराला, मैं नहीं बोल रही हूं, बापूजी ने बोला था जोधपुर जेल मंदिर में, मैं नहीं, मैं तो सिर्फ बापूजी की बात आपके सामने रख रही हूं। ये बापूजी ने कहा था। सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, हो गया उजाला। अच्छा, हो गया उजाला। यूं यूं करके दिखाया बापूजी ने, है वो ही नजर वाला। यूं भी किया था, है वो ही नजर वाला। मैं नहीं कर रही हूं, बापूजी ने हमको गा के और यूं करके, और उसके बाद बोले बल्ले बल्ले। तो जब बोले बल्ले बल्ले तो पुलिस वाले सब एकदम कूद के नाचने लगे। एक बार और गाऊं? सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, हो गया उजाला, है वो ही नजर वाला। बल्ले बल्ले। सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, हो गया उजाला, है वो ही नजर वाला। अच्छा लगा? बल्ले। अच्छा लगा? पसंद आया? पसंद आने ना आने की बात ही नहीं है। बापूजी की लीलाएं होती इतनी मनोरम, इतनी प्यारी हैं कि सुन के मन में एक अलग सी प्रसन्नता, आनंद। अच्छा, आप भी गाओगे? सुन के इतना आनंद आ रहा है तो गाओगे तो और बढ़िया लगेगा। हमने सुना, पर कभी कभी सत्संग में हम भी गाते हैं ना, हमें भी बड़ा मजा आता है। तो आप भी गाओ, आपको भी बड़ा आनंद आएगा। गाओगे? एक एक लाइन। हाँ? सुरमा मेरा निराला, सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, आंखों में जिसने डाला, हो गया उजाला, हो गया उजाला। नहीं, केवल गाना नहीं है, यूं करना भी पड़ेगा। बापूजी ने यूं किया था, सबको यूं यूं करना पड़ेगा। और आखिरी लाइन पे यूं, ये भी करना पड़ेगा। ये मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ये बापूजी ने गाया था, करके दिखाया। तो अभी करेंगे तो पूरा करेंगे ना, गाएंगे भी और यूं करेंगे भी।
सुरमा मेरा निराला, सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, आँखों में जिसने डाला, हो गया उजाला, हो गया उजाला, है वो ही नजर वाला, है वो ही नजर वाला। बल्ले बल्ले, जय हो। ये लाइनें याद हो गई आपको? लाइनें याद हुई? एक बार पूरा गाऊं। सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, हो गया उजाला, है वो ही नजर वाला। बल्ले बल्ले। सुरमा मेरा निराला, आंखों में जिसने डाला, हो गया उजाला, है वो ही नजर वाला। बल्ले बल्ले। ये बापूजी ने किया। अच्छा एक बात, आनंद आया? आया ना? अब मेरे को एक बात बताओ, रसगुल्ला सामने रखा हो, उसको देख देख के उतना मजा नहीं आता जितना खाने से आता है ना? खाने से ज्यादा मजा आएगा रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन, या जिसको जो पसंद हो। अपनी प्रिय वस्तु सामने रखी हो, देख के उतना मजा नहीं आता जितना वो अपने अंदर स्वाहा, तब ज्यादा मजा आता है। तो ये हमने एक बार गाया, एक बार सुना तो आनंद आया, लेकिन बार बार मजा लेना है, रसगुल्ले का स्वाद लेना है, तो बार बार रसगुल्ला खाना पड़ेगा, गुलाब जामुन खाना पड़ेगा। पर ज्यादा खाएंगे तो वो भारी पड़ जाएगा, पचाने में हो सकता है डायबिटीज भी हो जाए। लेकिन